4:40 ब्रेकिंग में आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज रायबरेली से, जहां पर बीजेपी के खिलाफ अखिलेश यादव ने हुंकार भरी। अखिलेश बोले 2 चरणों के मतदान में बीजेपी का सफाया हो गया और जो गर्मी निकालने की धमकी दिया करते थे उनकी भाप निकल गई, धुआं उड़ाने वाले धुआं हो गए। अखिलेश बोले डबल इंजन की सरकार में केवल एक ही चीज डबल हुई है, वो है भ्रष्टाचार। अखिलेश ने कहा यह चुनाव संविधान बचाने के लिए है। दूसरी बड़ी खबर, अब अखिलेश यादव ने आज रायबरेली में कांग्रेस और बीएसपी को भी निशाने पर लिया। अखिलेश यादव ने जनसभा में कहा बीएसपी के लोग बाबा साहब के रास्ते से भटक गए, कांग्रेस बीएसपी की सरकार बननी नहीं है, इनके चक्कर में मत आना। रायबरेली में इस बार किसी भी अन्य दल का खाता नहीं खुलेगा, साइकिल सबसे आगे भाग रही है। और अगली ब्रेकिंग न्यूज, अब आपको तीसरी बड़ी खबर बताते हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी रैली में भीड़ को लेकर तंज कसा, कहा बीजेपी प्रचार की तस्वीरें झूठी हैं, बीजेपी की रैली में दूसरे राज्यों से लाई जा रही है भीड़। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा भाड़े की भीड़ लाने वाली हरियाणा की बसों को वादानुसार तेल टोल तक का पैसा नहीं दिया गया, भाड़ा तो दूर की बात है, बीजेपी किसी वादे पर खरी नहीं उतर रही। अब चौथी ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद के सिरसागंज में आप सीएम योगी आदित्यनाथ जमकर गरजे, मुलायम के रिश्तेदार हरिओम यादव के समर्थन में योगी आदित्यनाथ ने रैली की। सैफई खानदान पर योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा, कहा सैफई खानदान कभी नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा यादव खड़ा हो। जो व्यक्ति 12 बजे सोकर उठता हो वो अपने पराये का ध्यान नहीं रखता, वह हरिओम यादव जैसे जनाधार वाले नेता को आखिर क्या सम्मान देगा। पांचवी ब्रेकिंग न्यूज, अब अमित शाह ने अखिलेश यादव पर जमकर आज निशाना साधा। अमित शाह ने कहा समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार में यूपी में कट्टे और छर्रे बनते थे, लेकिन योगी सरकार में गोले बनते हैं जो पाकिस्तान पर चलने वाले हैं। शाह बोले केंद्र की मोदी सरकार ने देश को सुरक्षित करने का काम किया, 2022 का चुनाव मोदी जी और योगी को मजबूत करने का चुनाव है। अगली ब्रेकिंग न्यूज छठी इस वक्त की आपकी स्क्रीन पर आ रही है औरैया से, जहां पर अमित शाह ने जनसभा की, कहा यूपी में 10 मार्च को बीजेपी की फिर से सरकार बनाए, 18 को मुफ्त में सिलेंडर पाए, सरकार बनते ही होली पर लोगों को फ्री सिलेंडर मिलेगा, किसी भी किसान को अगले 5 सालों तक बिजली का बिल नहीं देना होगा। सातवीं बड़ी खबर वाराणसी से, जहां पर ओपी राजभर और उनके बेटे के खिलाफ प्रदर्शन के मामले ने तूल पकड़ लिया है। ओपी राजभर की पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। ओपी राजभर ने वाराणसी के डीएम और पुलिस कमिश्नर को हटाने की मांग भी की। राजभर और उनके बेटे के नामांकन के दौरान दरअसल प्रदर्शन हुआ था, नामांकन कार्यालय के दौरान धक्का मुक्की और नारेबाजी की गई थी। अब अगली बड़ी खबर 8वीं इस वक्त की, ओपी राजभर ने बीजेपी पर आज गंभीर आरोप लगाए। राजभर ने कहा मेरी हत्या करवाना चाहते हैं सीएम योगी। राजभर ने कहा गरीबों के मुद्दे उठाने से बीजेपी तलमिला उठी है, नामांकन के दौरान बीजेपी के गुंडों से हमला करवाया गया, गाली गलौज करवाई गई। राजभर ने यहां तक कहा कि गुंडाई कराने के पीछे डीएम और कमिश्नर भी शामिल थे। राजभर ने खुद की और बेटे की सुरक्षा की मांग भी उठाई है। 9वीं बड़ी खबर, अब मायावती की बात करते हैं। मायावती ने बीजेपी, सपा और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला, कहा सत्ता में आने के लिए पार्टियों ने हवा हवाई और प्रलोभन भरा घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन लोग बहकावे में न आए। सत्ता में आने के बाद बीजेपी, सपा कोई भी अपने वादे पूरे नहीं करेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती बोली बीएसपी घोषणा पत्र नहीं लाएगी क्योंकि हम कार्य करके दिखाने में ज्यादा यकीन करते हैं। अब 10वीं बड़ी खबर मऊ से, बड़ी खबर यह है कि मऊ से मुख्तार अंसारी नहीं लड़ेंगे इस बार चुनाव। बेटे अब्बास अंसारी को सपा गठबंधन में टिकट मिला है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने नामांकन भी भर दिया, कहा पिता को असंवैधानिक तरीके से जेल में रखा गया। मऊ सदर विधानसभा सीट को मुख्तार अंसारी का गढ़ माना जाता है। मऊ में अंतिम चरण में ही मतदान होना है, कहां से लड़ेंगे मुख्तार अंसारी अभी ये तय नहीं है। अगली ब्रेकिंग न्यूज शाहजहांपुर से, शाहजहांपुर के तिलहर विधायक रोशन लाल और उनके 2 बेटों समेत समर्थकों पर केस दर्ज हुआ है। कल वोटिंग के दौरान गंभीर आरोप लगाए गए। रोशन लाल वर्मा पर भाजपा कार्यकर्ताओं को पीटने, जान से मारने की नीयत से फायर करने जैसे कई संगीन आरोप हैं। सपा विधायक रोशन लाल वर्मा पर जान से मारने, अपहरण समेत कई गंभीर मामलों में केस भी दर्ज किया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 4 टीमें गठित की हैं। 12वीं बड़ी खबर गोंडा से, जहां पर सपा और भाजपा के समर्थकों के बीच झड़प हो गई, दोनों पक्षों के बीच मारपीट के साथ फायरिंग हुई। झड़प में दोनों ही पक्षों के दर्जनों समर्थक घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से जानलेवा हमले का केस दर्ज किया। कोतवाली गेट पर मारपीट के विरोध में भाजपा प्रत्याशी धरने पर बैठे हैं। 13वीं ब्रेकिंग न्यूज, अब पंजाब का रुख। पंजाब में 20 फरवरी को होने वाली वोटिंग से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। यूपीए सरकार में कानून मंत्री रहे अश्विनी कुमार ने आज कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। अश्विनी कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस्तीफा भेजा। अश्विनी कुमार ने इस्तीफे में लिखा सम्मान की वजह से इस्तीफा देने का फैसला लिया, अब पार्टी से बाहर रहकर जनता की ज्यादा सेवा कर पाऊंगा।
14वीं बड़ी खबर अब लुधियाना में आम आदमी पार्टी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। आज अरविंद केजरीवाल ने रोड शो करके आप पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगा। रोड शो में ढोल बजाने वाले आगे आगे चलते रहे। केजरीवाल ने लोगों से कहा, पंजाब में आप सुरक्षित सरकार देगी, सरकार ईमानदार तो बॉर्डर भी सुरक्षित। पंजाब में आंतरिक सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। अब आपको 15वीं ब्रेकिंग न्यूज 4 बजे की बताते हैं। टिकट बेचने के आरोपों पर अरविंद केजरीवाल ने फिर सफाई दी। कहा, अगर टिकट बेचने की बात का सबूत कोई दे तो हम उस सीट को खाली छोड़ने को तैयार हैं। दिल्ली में भी चुनाव से 48 घंटे पहले टिकट काटा था। टिकट बेचने के आरोप बेबुनियाद है, बिल्कुल झूठे हैं। केजरीवाल बोले, पंजाब में आम आदमी पार्टी बीजेपी कांग्रेस के झूठ को बेनकाब कर रही है और इसलिए हम पर फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं। 16वीं ब्रेकिंग न्यूज अब लुधियाना से, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएम चरणजीत चन्नी पर निशाना साधा। कहा, चन्नी साहब रात को सो नहीं पाते, उनके सपनों में भूत की तरह मैं आता हूं। अरविंद केजरीवाल बोले, चन्नी और कांग्रेस ने जो पंजाब के लोगों को लूटा उससे उनकी नींद उड़ गई है। मैं सीएम चन्नी के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूं। 17वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपके स्क्रीन पर आने जा रही है पंजाब से। पंजाब में अकाली दल और बसपा ने संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। अकाली दल ने वेलफेयर स्कीम के 1500 से बढ़ाकर 3100 रुपए पेंशन की घोषणा की है। सुखबीर बादल बोले, शगुन स्कीम अब 75,000 रुपए देंगे, गरीबों को कच्चे मकान पक्के करेंगे, गरीबों के लिए 10 लाख रुपए मेडिकल इंश्योरेंस, 10 लाख का स्टूडेंट कार्ड भी बनेगा। सुखबीर बादल बोले, आम आदमी पार्टी एंटी पंजाब पार्टी है। 18वीं बड़ी खबर अब कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर भी राहुल गांधी ने हुंकार भरी। कहा, कांग्रेस समझ गई थी बीजेपी अमरिंदर का रिश्ता, इसलिए हमने उन्हें हटा दिया। पंजाब में कांग्रेस सरकार थी पर कैप्टन को निर्देश बीजेपी से मिलते थे। पंजाब को नुकसान से बचाने के लिए कैप्टन को हटाकर चन्नी को सीएम बनाया गया। 19वीं बड़ी खबर अब पंजाब से ही अगली आपको बताते हैं। पंजाब के राजपुरा में राहुल गांधी ने बीजेपी पर वार किया। कहा, मैं मुंह खोलता हूं तो सोच समझकर बोलता हूं, झूठे वादे नहीं करता। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी कह रही है सरकार बनेगी तो ड्रग्स के खिलाफ संस्थान खोलेंगे, बीजेपी की सरकार नहीं आ रही, वे समय खराब क्यों कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, कोरोना काल में मेरा मजाक उड़ाया, मैं तैयारी की बात कर रहा था, प्रधानमंत्री थाली बजाने के लिए कह रहे थे। अब अगली बड़ी खबर 20वीं आपकी स्क्रीन पर। राजपुरा में राहुल गांधी ने आज आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। आप पर वार करते हुए राहुल गांधी ने कहा, आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक की बात करती है। शीला दीक्षित ने पहला मोहल्ला क्लिनिक बनवाया था। आम आदमी पार्टी की मोहल्ला क्लिनिक कोरोना के समय आखिर कहां थी? लोग सड़कों पर मर रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर कहां थे? ये सवाल राहुल गांधी ने उठाए। 21वीं ब्रेकिंग न्यूज अब लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री टेनी के बेटे और मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया और उसके बाद आज शाम को आशीष मिश्रा को रिहाई मिल सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा को हिंसा में 10 फरवरी को जमानत दी थी। लखीमपुर हिंसा में किसानों समेत कुल 8 लोगों की जान गई थी। 22वीं ब्रेकिंग न्यूज अब चारा घोटाले में आज लालू यादव के लिए दिन भारी साबित हुआ। दोषी करार दिए गए लालू प्रसाद यादव। रांची की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया। झारखंड के डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का यह मामला है। सीबीआई कोर्ट ने फाइनल फैसला सुनाते हुए लालू यादव को दोषी करार दिया। लालू यादव की सजा का ऐलान 21 फरवरी को किया जाएगा। जिस वक्त सजा का ऐलान हुआ, लालू यादव कोर्ट रूम में खुद मौजूद थे। 23वीं ब्रेकिंग न्यूज अब लालू की दोषी करार होने के बाद सूबे के सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा, मुझे खुशी है जिन्होंने बिहार को लूटा उन्हें सजा मिली है। इस मामले को हमने उजागर किया था, 30 साल से केस चल रहा है। लालू यादव का अब कोई असर नहीं रहा, हंसी मजाक करके वो मीडिया में बने रह सकते हैं। 24वीं ब्रेकिंग न्यूज अब पटना से राजभवन मार्च कर रहे एलजेपी चिराग पासवान गुट के कार्यकर्ताओं पर आज पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। कार्यकर्ताओं के साथ सांसद चिराग पासवान खुद मौजूद थे। करीब 2000 एलजेपी कार्यकर्ता कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पुलिस और एलजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। सचिवालय की ओर बढ़ रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले भी दागे गए। 25वीं ब्रेकिंग न्यूज पटना में सचिवालय पर अड़े रहे एलजेपी कार्यकर्ता। पटना में हाईकोर्ट और न्यू म्यूजियम के पास की सड़क काफी देर तक यहां बवाल होता रहा। कार्यकर्ता जैसे ही इनकम टैक्स दफ्तर से आगे बढ़े, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ताओं के अड़ने के बाद स्थिति बिगड़ गई। चिराग को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली ब्रेकिंग न्यूज 26वीं आपकी स्क्रीन पर। गुरुग्राम में बुर्का पहने हुए एक विदेशी महिला ने आज जमकर हंगामा कर दिया। दिन दहाड़े टैक्सी ड्राइवर पर चाकू से वार कर दिया। गुरुग्राम के राजीव चौक पर बुर्का पहने महिला ने यह अटैक किया। टैक्सी रुकवाकर ड्राइवर को चाकू मारा। महिला को हिरासत में लिया गया। महिला मिस्र की बताई जा रही है। वहीं घायल ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, उसकी स्थिति ठीक है। अगली ब्रेकिंग न्यूज अब घटना के फौरन बाद महिला पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बुर्का पहने महिला को पकड़ने आई पुलिस के साथ भी इस महिला ने हाथापाई की। महिला ने पुलिसकर्मी के साथ धक्का मुक्की की। सड़क पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। गुरुग्राम पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया। पूछताछ जारी है कि आखिर उसने टैक्सी ड्राइवर पर यूं अचानक हमला चाकू से क्यों किया। 28वीं ब्रेकिंग न्यूज अब राजस्थान से। राजस्थान में भी ट्रांसजेंडर को सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलेगा। जोधपुर पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया।
राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा राजस्थान सरकार सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर को आरक्षण दे, साथ ही इससे संबंधित प्रक्रियाओं को 4 महीने में पूरा करने को भी कहा गया है। 29वीं ब्रेकिंग न्यूज अब देश में कोरोना की तीसरी लहर से जुड़ी, जो कि कमजोर पड़ी है। लगातार तीसरे दिन अच्छी खबर, ये 50,000 से कम केसेस आए। आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 27,409 नए कोरोना के मरीज मिले, 347 संक्रमितों की जान गई। पिछले 24 घंटे में 82,000 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। देश में एक्टिव मरीजों की तादाद की बात करें 4,23,000। देश भर में 173 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोजेस भी दी जा चुकी है। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज अब कोरोना के घटते मामलों के बीच पश्चिम बंगाल में पाबंदियां कम हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध वापस लिया गया। शर्तों के साथ बंगाल में उड़ानों से पाबंदियां हट गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को फुल वैक्सीनेटेड या फिर 72 घंटों की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य है। पश्चिम बंगाल में कल से स्कूल भी खुलेंगे। वहीं रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। 31वीं ब्रेकिंग न्यूज अब कोरोना की तीसरी लहर के बीच बच्चों के लिए जल्द एक और वैक्सीन आने वाली है। सरकार ने बायोलॉजिकल वैक्सीन बनाई है, इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी भी दी है। वैक्सीन की अंतिम मंजूरी के लिए DCGI ने प्रस्ताव भेजा है। बच्चों को ध्यान में रखकर वैक्सीन बनाई गई है। DCGI की मंजूरी मिलने के बाद इस वैक्सीन को 15 साल से कम उम्र के बच्चों को लगाई जा सकेगी। 32वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपको बताते हैं। मुरादाबाद में पुलिसकर्मी की तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बच्ची समेत 3 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद भाग रहे पुलिसकर्मी को लोगों ने जमकर पीटा। गुस्साए भीड़ ने कार में तोड़फोड़ भी की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, सिपाही को बचाया। पुलिस ने मारपीट करने वाले 4 युवकों को भी हिरासत में लिया है। अब नजर 33वीं ब्रेकिंग न्यूज पर। सीतापुर में भीषण सड़क हादसे की खबर है। तेज रफ्तार ट्रक ने 6 लोगों को कुचल डाला। हादसे में जीजा, साले सहित 2 बच्चों की मौत हो गई। वहीं एक महिला और मासूम गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 34वीं ब्रेकिंग न्यूज। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे की खबर है। 6 गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 8 घायल हो गए, 3 की हालत नाजुक है। इस हादसे में 2 ट्रक, 1 कंटेनर, 2 कार, 1 टेम्पो आपस में टकराए। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर आवागमन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। 35वीं ब्रेकिंग न्यूज अब दिल्ली से देखिए। दिल्ली से आरोपी को गुजरात ले जा रही पुलिस की गाड़ी जयपुर के भाबरू में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 4 पुलिसकर्मी सहित 5 लोगों की मौत हो गई। जयपुर के भाबरू क्षेत्र में हादसा हुआ। तेज रफ्तार बताई जा रही है हादसे की वजह। राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने हादसे पर दुख व्यक्त किया और मृतकों के परिवार वालों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। 36वीं ब्रेकिंग न्यूज अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़ी बड़ी खबर। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने यूक्रेन में रह रहे भारतीय खासकर छात्रों से कहा है अस्थायी रूप से देश छोड़ दें। यूक्रेन में फिलहाल करीब 20,000 से अधिक भारतीय हैं। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से यह भी कहा कि यूक्रेन में अपनी मौजूदगी की जानकारी जरूर दे, ताकि जरूरत पड़ने पर दूतावास उनसे खुद संपर्क कर पाए। 37वीं बड़ी खबर। रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी और बढ़ गई है। 16 फरवरी को यूक्रेन पर हमला कर सकता है रूस। यूक्रेन के राष्ट्रपति का बयान है। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर तैनात अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाकर 1,30,000 से ज्यादा कर दी है। यूक्रेन को रूस ने 3 तरफ से घेरा है। रूस ने यूक्रेन सीमा पर लड़ाकू विमान, मिसाइल तैनात किए हैं। सैटेलाइट इमेज भी सामने आई है। 38वीं ब्रेकिंग न्यूज अब इससे जुड़ी आपके सामने। रूसी हमले को देखते हुए यूक्रेन भी तैयारी में जुटा है। यूक्रेन पहुंचा नाटो के सदस्यों का गोला बारूद। अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन की मदद के लिए सैन्य सामग्री भेजी है। रूस की तैयारी की सैटेलाइट इमेज आई है। बेलारूस, क्रीमिया और पश्चिमी रूस में रूस ने तोपों और अत्याधुनिक उपकरण तैनात किए हैं, पर यूक्रेन भी पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आ रहा। 39वीं बड़ी खबर अब। शांति प्रयासों में जुटे जर्मनी के चांसलर, जर्मन चांसलर ओलाफ यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत में जुटे हैं। यूक्रेन के मॉस्को पहुंचे हैं जर्मन चांसलर। बताया जा रहा है जर्मन चांसलर पुतिन के साथ बैठक करेंगे। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत की। रूसी हमले को रोकने के लिए कारगर कदम उठाने की भी बात कही गई। अब 40वीं अंतिम ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। हमले की आशंका के चलते अमेरिका ने यूक्रेन में अपने दूतावास को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। अमेरिकी नागरिकों को फौरन यूक्रेन छोड़ने को कहा है। यूक्रेन पर रूसी हमले की आशंका के बाद डच एयरलाइन ने यूक्रेन के लिए उड़ान भी बंद कर दी। रूसी हमले को देखते हुए अधिकतर देशों ने यूक्रेन में दूतावास खाली करवा लिए हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, नीदरलैंड और जापान ने अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने को कहा है।